अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नादरीन, कैसे हैं आप सब नादरीन। आज हम दुनिया के दूसरे सबसे खूबसूरत दारुल हुकूमत और पाकिस्तान के अजीम शहर इस्लामाबाद की सैर करने जा रहे हैं। इस शहर को मारगल्ला की पहाड़ियां और जंगलात को साफ करके बनाया गया था। इस शहर को पाकिस्तान के किस अजीम सदर ने बनवाया था? आज सैर करेंगे फैसल मस्जिद की, हजरत बरी इमाम सरकार के मजार की, सेंटोरस और गीगा माल की। इनके अलावा देखेंगे मारगल्ला की खूबसूरत पहाड़ियां। आज की सैर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए इस्लामाबाद का शानदार सफर शुरू करते हैं। इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, इसका पुराना नाम राजशाही था। पाकिस्तान समेत दुनिया का मशहूर और मरूफ शहर है। इसकी शोहरत की वजह कुदरती खूबसूरती और सफारत खानों का होना है। इस शहर में दुनिया के 87 मुल्कों के सफारत खाने मौजूद हैं। इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 23 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और ये शहर 220 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। मोहतरम नाजरीन, आपको बताता चलूं, पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कराची था, जिसकी बढ़ती आबादी की वजह से सदर अयूब खान ने फैसला किया कि इस्लामाबाद को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया जाए। शहर आबाद होने के बाद और हुकूमती इमारतें मुकम्मल होने के बाद दारुल हुकूमत को 1968 में इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। नाजरीन, इस्लामाबाद के लोग इंतहाई ओपन माइंडेड और मिलनसार हैं। मेहमान नवाजी में किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ते। इस्लामाबाद की सबसे खूबसूरत जगह और इस्लामाबाद का दिल फैसल मस्जिद है। इस मस्जिद को सऊदी किंग शाह फैसल ने इस वक्त 10 लाख सऊदी रियाल में तामीर करवाया था और पाकिस्तान को तोहफा दिया था। इसे 12 अक्टूबर 1976 को बनाना शुरू किया गया और 2 जून 1986 को मुकम्मल कर दिया गया। ये जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद होने का एजाज भी रखती है। ये अपने अनोखे तर्ज तमीर की वजह से मुस्लिम दुनिया में काफी फेमस है। पूरी मस्जिद में संगे मारमर का काम किया गया है जो खूबसूरत और ठंडा होता है। इस मस्जिद में 3 लाख नमाजी बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद अंदर और बाहर से इंतहाई खूबसूरत है। पूरे पाकिस्तान से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये है पाकिस्तान मोनूमेंट, जो पाकिस्तान की एक अजीम शान और तारीखी यादगार है, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सकाफती तारीखी और जोग्राफियाई विरसे की नुमाइंदगी करती है। ये यादगार शहर के मरकज में शक्करपड़ियां हिल्स के करीब वाक़िया है और एक मशहूर सियाती मकाम भी है। इसमें 4 बड़े पत्थरों की शक्ल में 4 पंखियां मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के 4 सूबों की नुमाइंदगी करती हैं। यादगार का मरकजी हिस्सा पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदवार और तारीख को ज़ाहिर करता है। इस यादगार का मकसद पाकिस्तान की कौमी यकजहती, सकाफत और तारीखी विरसे को उजागर करना है। दोस्तों, अब हम सैर करेंगे बरी इमाम सरकार के मजार की। ये मजार मुबारक मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने अपने दौरे हुकूमत में तामीर करवाया था। सालाना लाखों अकीदतमंद लोग इनके मजार पर हाजिरी देते हैं। ये मजार पहाड़ों के ऊपर मौजूद है और इंतहाई खूबसूरत है। दोस्तों, अब हम आपको सैर कराएंगे कोहे दामन की, जो कि इस्लामाबाद की एक खूबसूरत पार्क तस्वर की जाती है, जो बहुत बड़ी और सरसब्ज है। इसके ऊपर आप मारगल्ला की पहाड़ियों और पूरे इस्लामाबाद का नजारा कर सकते हैं। इसके ऊपर 5 स्टार होटल भी बनाया गया है, जो इंतहाई खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई महंगा भी है। यहाँ के लाजवाब खाने और इर्द गिर्द खूबसूरत सरसब्ज पहाड़ियों के नजारे आपके सफर को 4 चांद लगा देते हैं। कोहे दामन एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है। अब हम सैर करेंगे सेंटोरस मॉल की। ये मॉल दुनिया के खूबसूरत तरीन मॉल्स में से एक है। इसे 2006 में बनाना शुरू किया गया और 2015 में मुकम्मल कर दिया गया। इसे बनाने में 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च आया। इस मॉल की टोटल 26 फ्लोर्स हैं। सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद के सेक्टर F8 में मौजूद है। इस मॉल के 500 VIP रूम्स हैं, जो बाहर से आने वाले गेस्ट के लिए रेंट पर मुहैया किए जाते हैं। दोस्तों, अब सेंटोरस मॉल से आपको लेकर चलते हैं गीगा मॉल की तरफ। ये दुनिया के सबसे बड़े मॉल्स में शुमार होता है। ये 1.5 लाख स्क्वायर फुट पर मुहित है। मॉल के अंदर दुनिया की हर चीज मौजूद है। इसके अंदर होटल्स भी मौजूद हैं और 276 गेस्ट रूम भी मौजूद हैं। गीगा मॉल इस्लामाबाद की शान समझा जाता है। हर 14 अगस्त पर और न्यू ईयर के मौके पर यहाँ आतिशबाजी भी की जाती है। लोग अक्सर यहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं। नाजरीन, इस्लामाबाद मारगल्ला की पहाड़ियाँ दुनिया का खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला माना जाता है। सारा साल मौसम खुशगवार रहता है। सर्दियों में पहाड़ बर्फ की चादर में लिपट जाते
کرتے ہیں۔ اسلام آباد کے روڈز انتہائی صاف ستھرے اور بڑے ہیں۔ شہر میں بس ٹرانس اور میٹروز بس سروس بھی موجود ہے۔ اسلام آباد سے کراچی لاہور گرین لائن ٹرین بھی چلتی ہے۔ اس ٹرین کا سفر بالکل ہوائی جہاز جیسا ہوتا ہے۔ اندر سے یہ کسی بزنس کلاس فلائٹ سے کم نہیں۔ سیٹوں پر LCDs لگی ہوتی ہیں۔ بہترین واش روم اور کھانا بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ لوگ اس گرین لائن ٹرین کا سفر کرنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ اسلام آباد آنا چاہتے ہیں تو آپ پورے پاکستان سے کسی بھی طریقے سے پہنچ سکتے ہیں، بذریعہ بس، ٹرانس، ٹیکسی یا ٹرین کے بھی۔ اگر آپ کی جیب میں زیادہ پیسے ہیں تو بذریعہ ہوائی جہاز بھی آ سکتے ہیں۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کے بہترین ایئرپورٹ میں شمار ہوتا ہے۔ جیسے ہی جہاز اڑتا ہے آپ ہر جانب نیچے کی طرف خوبصورت پہاڑ اور سبزہ ہی دیکھیں گے۔ اسلام آباد موٹر وے دنیا کی جدید ترین موٹر وے میں شمار ہوتی ہے۔ اس موٹر وے کے ذریعے آپ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اسلام آباد پاکستان کے دوسرے شہروں کی نسبت انتہائی مہنگا ہے۔ 5 مرلے کا گھر لینا یا صاف پلاٹ لینا عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ ناظرین، اگر کبھی بھی آپ اسلام آباد جائیں تو اپنے ساتھ ایک اچھا کیمرہ ضرور رکھیں تاکہ آپ یہاں کی خوبصورتی کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر سکیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری اسلام آباد کے بارے میں ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو دوستو، انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔